नमस्कार, मैं हूं कमलेश पांडे और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय सेवा योजना छत्तीसगढ़ शासन एवं यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रकल्प बाल संरक्षण पर आधारित सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन थीम पर आधारित है। राष्ट्रीय सेवा योजना छत्तीसगढ़ और यूनिसेफ के द्वारा हम 2018 से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। बाल अधिकारों को लेकर के विभिन्न तरह के कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। 2019 में हमने सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन करके पहले फेज का एक अभियान चलाया था। उसमें हमारे 13 जिलों के साथ हम 450 से ज़्यादा गांव में पहुंचे थे और वही अभियान पुनः सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन पॉइंट 2 के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें भी हम 12 जिलों में जाकर के पूरे राज्य के 12 जिलों के साथ जाकर के 200-250 से ज़्यादा गांव में बच्चे पहुंचेंगे। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर के ऑडिटोरियम में बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले के 16 इकाइयों के लिए सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन थीम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधित 5 जिलों के 16 इकाइयों के 8 स्वयं सेवकों तथा कार्यक्रम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हमने कुछ विद्यार्थियों से बात की। हमको बहुत कुछ बताए तो हमको उससे बहुत कुछ सीख मिली। बहुत सारे अधिकारों के बारे में हमको बताए, तो उस जो मैम बताए उसको गांव-गांव में जाके सर्वे करना है और बताना चाहिए कि क्या होता है। जाने से सरपंच से बात करना कि हम लोग की मतलब गांव में कितने कुपोषण बच्चे हैं उन लोगों के बारे में सर्वे करना है और आंगनवाड़ी में जाके बताना है वहाँ में किस तरह का खाना मिलता है, वो सब के बारे में सर्वे करना है। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। मैं जानी कि अधिकार क्या क्या होते हैं, समाज के कैसे नियम कानून है और किस तरह से हम उसको जानते हैं, किस तरह से समाज वाले नियम कानून को जानते हैं और बच्चों के अधिकार आखिर होते क्या है, ये सब के बारे में मुझे पता चला। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम संपर्क अभियान चलाया जाना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों के हक से संबंधित सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सेजल जोशी यूनिसेफ से उपस्थित थे तथा कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी विशिष्ट अतिथि के रूप में तथा कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर DL पटेल उपस्थित थे। तो कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो खुद सोच ले, समझ ले और अपने अधिकारों के साथ जीना शुरू करें, पर ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके अधिकार उन तक पहुंचे। ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चों के बलून्स बचाएं। बैठिए बेटा, ऐसे बच्चे निकल जाएंगे तो गांव में आप बोलोगे कि अरे ये बहुत होशियार है, इनको बहुत समझ में आ रही है चीज़ें। ये बच्चा कोई डांटेगा, कोई बोलेगा तो नहीं सुनेगा, वो बात रखेगा अपनी सामने। तो बच्चों के बारे में और महिलाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में काम करती हूँ और एक जेंडर और लाइफ स्किल की ट्रेनर भी हूँ। उस नाते यूनिसेफ के साथ जोड़ते हुए मैं छत्तीसगढ़ आई हूँ और पूरे 7 जिलों में हम लोग NSS के साथ जुड़ते हुए उनके वॉलेंटियर्स के साथ हम लोग प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। NSS और छत्तीसगढ़ के यूनिसेफ हम मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारा ये कार्यक्रम है सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन। हम ये चाहते हैं कि हर गांव में बच्चों के लिए हर घर में सुरक्षित वातावरण हो, हमारा हर बच्चा स्कूल में हो, वो बाल श्रम में ना जाए, बाल विवाह ना हो, बच्चों का शोषण ना हो, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से यौन शोषण ना हो और बच्चे अपने अधिकारों के साथ जीना शुरू करें। ये हमारा सबका नारा है और हम इसी के लिए ये प्रशिक्षण के द्वारा हम ये NSS के वॉलंटियर को ये बताएंगे कि जब हम गांव में जाएंगे तो सरपंच के साथ, टीचर्स के साथ, आंगनवाड़ी कार्यकर के साथ और बच्चों के साथ और माता पिता के साथ हम कैसे उनको अधिकारों के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे। ये यूनिसेफ के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें बच्चों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दी गई है और उन बच्चों का इनिशियल स्टेज में, स्कूल स्टेज में कैसा उनका शोषण होता है उनके बारे में उनको जानकारी दी गई है। गुड टच, बैड टच के बारे में उनको जानकारी दी गई है
क्योंकि आज अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चों का शोषण, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बच्चों का शोषण घर से ही शुरू हो जाता है। तो इसमें बच्चों को ये ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आप गांव में जाएंगे ट्रेनिंग लेकर के, बच्चों के अंदर में आप उन चीज़ों को बताएंगे ताकि बच्चों के अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। तो फर्स्ट फेज में इसी चीज़ को बताएगा और सेकंड फेज में उसके क्रियान्वयन कैसे हमको करना है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करना है गांव में जाकर के और किस तरह से उनको बिल्टअप करना है, इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है। विभिन्न जगहों पर संपर्क करके हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, पंचायती स्तर पर बैठकें करेंगे, शासन से उनको सुविधाएं मिल रही नहीं मिल रही इसकी जानकारी हासिल करेंगे, आंगनबाड़ी में जा कर के पता करेंगे बच्चों को तिरंगा भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सुपोषण कुपोषण की क्या स्थिति है, और ये पूरी रिपोर्ट बना करके छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से यूनिसेफ की टीम को सौंपी जाएगी। और निश्चित रूप से ये जागरूकता का बहुत बड़ा अभियान है। गत वर्ष भी हमने फेस 1 में किया था जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था।